Hello dear students, Unit 5 Culture and Tradition, the poem The Kite. I hope आपने explanation previous video में देख लिया होगा. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ से. Let us think and reflect. Read the given lines from the poem and answer the following questions. What fun it would be to look right down over the park and rooftop of town. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. सर्कल द वर्ड्स दैट डज नॉट शेयर द सेम फीलिंग एज फन. अब देखिए मज़ा बहुत आता है, लेकिन इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे दिए हैं जिसका फन से कोई रिलेशन नहीं है. एंजॉय माने फन होता है, फन माने मज़ा. एक्साइटमेंट भी फन से रिलेटेड होता है, हैप्पीनेस भी फन से रिलेटेड होती है, लेकिन केयर फन से रिलेटेड नहीं होता. केयर होता है किसी का ध्यान रखना. सो द ऑड वर्ड नाउ इज केयर हेयर. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. विच लाइन टेल अस दैट द पोएट वॉज समवेयर अबव. कौन सी लाइन हमें बताती है कि द पोएट इज समवेयर अबव. तो देखिए जैसे मैंने पोएम में आपको समझाया था, देखिए ये वाली लाइंस ये हमें बताती हैं. व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफटॉप्स ऑफ टाउन. ये लाइंस हमें बताती हैं कि पोएट इस समय ऊपर था और नीचे की तरफ देख रहा था. और जब चाइल्ड ऊपर की तरफ था तो इनमें से वो कौन सा सीन देखता है. सी क्वेश्चन हमारा कहता है कि देखो एक में ये रोड पे वॉक कर रहे हैं. क्या ये ऊपर से देखा हुआ सीन है, ये फ्रंट का लग रहा है. ये है कुछ टेरेस व्यू, और थर्ड में है कुछ रोड व्यू, ये भी सामने से, और ये है एक हाउस हुड नेबरहुड का व्यू. तो ये व्यू जो हमें सेकंड व्यू है, ये हमें लग रहा है कि ये जो है ऊपर से देखा हुआ व्यू है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड हेयर. अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे. कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं जिन्हें मैं आपको चुटकियों में सॉल्व कराऊंगी. सो गेट रेडी. A. How does the poet describe the kites in the first two lines? First two lines में poet ने kite को कैसे describe किया है? The poet describes the kites as flying high like colored birds in the sky. कैसे describe किया है? The kites as flying high like colored birds in the sky. Question number 2 कहता है, Why does the child say that they have to climb a tree first to get onto the kite? चाइल्ड ऐसा क्यों कहता है कि पहले उसे पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा तब वो काइट तक पहुंच पाएगा? क्योंकि द चाइल्ड इमेजिन्स नीडिंग टू क्लाइम अ ट्री टू रीच द काइट बिकॉज इट इज़ फ्लाइंग सो हाई. क्योंकि काइट बहुत ऊंची उड़ रही है तो उसे लगता है पहले उसे पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा फिर वो काइट तक कूद पाएगा. क्वेश्चन नंबर सी बोलता है, व्हाट आर द सॉन्ग्स दैट द चाइल्ड हियर्स व्हेन फ्लाइंग अटॉप द काइट. कैसे तरीके के गाने बच्चा सुनेगा जब वो काइट के ऊपर बैठा हुआ होगा? The answer is the child hears the song of the wild wind singing in the sky. Wild wind जो हवा गाने गा रही होगी स्काई में वो सुनेगा. क्वेश्चन नंबर डी कहता है, Why does the poet people look up at the child and stare? लोग बच्चे की तरफ क्यों देखेंगे और उसे क्यों घूरेंगे? If you looked up and saw that, what feeling would you have? अगर आपने ऐसा देखा होता तो आपको कैसा लगा होता? आंसर है द पीपल स्टेयर्ड इन अमेजमेंट. खुश होके वो देखेंगे एट द चाइल्ड फ्लाइंग हाई ऑन द काइट. क्योंकि वो काइट पे चढ़ा होगा तो बड़ी अजीब सी बात है, अद्भुत सी, हमने तो देखा नहीं है ना. इफ आई सॉ दिस आई वुड फील सरप्राइज्ड एंड एक्साइटेड. लेकिन अगर मैंने देखा होता तो मैं बहुत ही सरप्राइज होता और बहुत ही एक्साइटेड होता. ई पार्ट कहता है, इफ यू वर द काइट कैरिंग द चाइल्ड हाई इन द एयर व्हाट वुड यू टेल देम. अगर आप काइट होते और आपके ऊपर बच्चा बैठा होता तो आप उससे क्या कहते? आई वुड टेल द चाइल्ड होल्ड ऑन टाइट. ध्यान से पकड़ो, टाइटली पकड़ो, एंड एंजॉय द व्यू ऑफ द वर्ल्ड बिलो व्हाइल आई सोर हाई इन द विंड. और नीचे का व्यू, जगत का व्यू आराम से देखो, अच्छे से देखो जब तक मैं ऊपर की तरफ उड़ती हूँ. तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. तो आपने काइट उड़ाई होगी. काइट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. काइट के पार्ट्स कौन से होते हैं पहले इसके बारे में स्टडी करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. चलिए, काइट की जो चोंच होती है उसे नोज कहते हैं. इसकी जो ये डंडी होती है इसे हम स्पाइन कहते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है. ठीक है, जो धागा यानी कि सद्दी मंजा होता है उसे काइट लाइन कहते हैं. जिस चरखी में बंधा होता है उस चरखी को रील कहते हैं. पीछे की जो रिबन्स वाली पूंछ होती है उसे टेल कहते हैं, और जो पेपर होता है उसे कवर कहते हैं. तो ये थे काइट के कुछ पार्ट्स. नाउ लेट अस कंप्लीट दिस कन्वर्सेशन. बीना, आई लव द लॉन्ग येलो टेल एट द एंड ऑफ माई काइट. व्हाट कलर इज योर काइट? सरोज बोलती है, माई काइट्स कवर इज पिंक, COVER. द स्पाइन इज ब्लैक. उसकी स्पाइन ब्लैक है. बीना, ओह वंडरफुल, माई काइट लाइन इज रेड. द रील दैट आई रैप it is green. I really like it.
सरोज कहती है माई काइट लाइन इज रेड टू, द टिप ऑफ माई काइट हैज़ अ ब्लू नोज। बीना द ब्यूटिफुल, लेट्स गो एंड फ्लाई अवर प्रिटी काइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट अस क्रिएट अ पोएम यूजिंग द वर्ड्स इन अ काइट। काइट के ऊपर मेन टॉपिक काइट को लेकर एक हम पोएम लिखते हैं। द फर्स्ट लाइन इज द सब्जेक्ट। पहली लाइन होती है सब्जेक्ट, जो कि बताती है किस टॉपिक पर पोएम है। वन वर्ड की पोएम होगी, जैसे कि काइट, काइट उसका टॉपिक है। सेकेंड लाइन टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जिन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, वो बताएंगी ये काइट कैसी है। काइट है प्रिटी, कलरफुल। लाइन 3 इंक्लूड्स 3 एक्शन वर्ड्स। 3 एक्शन वर्ड्स यानी कि वर्ब्स, यानी कि वो काइट, प्रिटी कलरफुल काइट क्या कर रही है, वो फ्लाइंग कर रही है, फ्लोटिंग कर रही है और सोरिंग कर रही है। लाइन 4 में हम डिस्क्राइब करेंगे, 2 वर्ड्स डालेंगे जो कि डिस्क्राइब करेंगे एक्शन वर्ड्स को, कि वो कैसे फ्लाई कर रही है, वो क्विकली फ्लाई कर रही है, और कैसे हाई फ्लोटिंग कैसे कर रही है, हैप्पीली कर रही है। लाइन 5 इज वन वर्ड दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज द सब्जेक्ट और सिनोनिम, जो कि ऊपर वाले वर्ड का सिनोनिम होगा। जैसे कि काइट कैसी है, काइट जैसी क्या होती है, पेपर, बर्ड। तो इसी तरह काइट पे इन्होंने पोएम लिखी, काइट, प्रिटी, कलरफुल, फ्लाइंग, फ्लोटिंग, सोरिंग, क्विकली, हैप्पीली, पेपर, बर्ड। ऐसे ही अब हम बनाएंगे कि मैंने पोएम बनाई है स्काई पे। स्काई, उसके बाद 2 एडजेक्टिव्स से उसे डिस्क्राइब किया है, वास्ट, एंडलेस। फिर 3 एक्शन वर्ड्स दिए हैं, ग्लोइंग, शाइनिंग, कामिंग। फिर ग्लोइंग, शाइनिंग, कामिंग को फिर मैंने एडजेक्टिव्स दिए हैं, क्वाइटली, ब्यूटीफुली, और स्काई जैसा क्या होता है सिनोनिम, स्काई होता है हेवन, ठीक है, यानी कि स्वर्ग। आई होप आपकी पोएम भी रेडी हो गई होगी, आगे चढ़ेंगे। और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट ये बताई है, सिनक्वेन बोलते हैं ऐसी पोएम को जो कि डिस्क्राइब करती है किसी पर्सन को, प्लेस को या थिंग को, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं। द पोएट यूज द वर्ड फ्लाई एंड ड्रिफ्ट टू टेल अस द काइट मूवमेंट्स। उसने फ्लाई और ड्रिफ्ट यूज किया है काइट के मूवमेंट्स को दिखाने के लिए। सर्कल द वर्ड्स दैट मैच द ड्रिफ्ट मूवमेंट। यू कैन चूज द मोर देन वन वर्ड। और ड्रिफ्ट मूवमेंट को दिखाने के लिए और कौन से वर्ड्स इसमें से मैच करते हैं, आइए हम उन्हें सर्कल करेंगे। देखिए, स्लो, अपवर्ड, फ्लोट, राउंड एंड राउंड, डाउनवर्ड, ये सब वर्ड्स दिखाते हैं ड्रिफ्ट मूवमेंट। जो सिर्फ बचा है वो है फास्ट एंड क्विक। याद रखिएगा कौन से वर्ड्स बचे हैं, फास्ट और क्विक, ये दोनों नहीं हैं। आगे चलेंगे। स्टडी सम अदर वर्ड्स अबाउट द काइट्स मूवमेंट एंड शेयर व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट दे शो। पहले हम इन सब का मीनिंग ढूंढ लेंगे। यू कैन लुक ए फॉर द टाइप ऑफ मूवमेंट्स, ग्लाइड, डाइव, सोर, सूप, सर्कल, ठीक है। इन सब का मीनिंग हमें ढूंढना है। देखिए, ग्लाइड का मीनिंग होता है स्मूथ स्टेडी मोशन। डाइव का मीनिंग होता है क्विक डाउनवर्ड मूवमेंट। सोर का मतलब होता है राइजिंग हाई इनटू द एयर। सूप का मतलब होता है सडन डाउनवर्ड मोशन। सर्कल का मतलब होता है रोटेशनल और सर्कुलर मोशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द पोएट हैज यूज एक्सप्रेशंस लाइक अप इन द एयर, look right down, stay up there, stand and stare. Read how these expressions are used in the poem. आप पहले ही पढ़ चुके हो। B है in pairs make sentences using these expressions, discuss with your teacher and then write in your notebook. चलिए आइए मैं बनवाती हूँ आपके ये sentences. Up in the air, I flew my kite up in the air. Okay, next. Look right down. From the helicopter, I looked right down. Okay. थर्ड है stay up there. चलिए इसका भी बनाते हैं। Hey, stand straight. And stay up there. Stand and stare. The punished boys stand and stare at the passers-by. Okay.
चलिए आगे बढ़े। लिसन अबाउट द काइट फेस्टिवल इन इंडिया। एज यू लिसन सर्कल द वर्ड्स दैट आर नॉट करेक्ट, देन लिसन अगेन एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स। रेफर टू पेज 163 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। चलिए सबसे पहले ट्रांसक्रिप्ट पर चलते हैं। Hello everyone, I am happy to share with you some details about the Kite Fest. It's a popular festival in India and it takes place during Makar Sankranti in the month of January. People can even see flying kites from their terraces and rooftops and taking part in the kite flying competitions. The festival is celebrated as Uttarayan in Western India. याद रखिएगा Western India. This festival gives everyone a chance to look at kites of different shapes, size and colors. Gujarat is the main center of celebration, but Uttarayan is also celebrated in Rajasthan and Telangana. In Karnataka, the tourism department has also been organizing the kite festival once each year. Punjab also celebrates this festival of kites during Baisakhi and Basant Panchami. Kite flying is a tradition that is deep rooted in Indian culture, and the kite festival is one that is eagerly awaited. बच्चे इसका खूब बेसब्री से इंतजार करते हैं. This is also a reason why people across India also fly kites to celebrate Independence Day. Happy kite flying to all of you. इसी की बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. काइट फ्लाइंग इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून. नहीं, इट इज़ नॉट जून, इट इज़ जनवरी. से हाथों हाथ करेक्ट करते जाना है. द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज नेम्ड उत्तरायण इन ईस्टर्न इंडिया. जी नहीं, इट इज़ वेस्टर्न इंडिया. उत्तरायण इज मेनली सेलिब्रेटेड इन गुजरात बट ऑल्सो इन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना. जी नहीं, महाराष्ट्र नहीं, यहाँ पर आएगा राजस्थान. सो लेट्स मार्क दिस. यहाँ पे आएगा, आप राजस्थान लिख दीजिए. ड्यूरिंग द काइट फेस्टिवल वी कैन सी काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स. ये बिल्कुल परफेक्ट है. इन कर्नाटका टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेस द काइट फेस्टिवल एवरी ईयर. दिस इज ऑल्सो परफेक्टली करेक्ट. द पंजाब रीजन सेलिब्रेट्स बसंत पंचमी एंड बैसाखी by flying kites. Perfect. G part, people of India also enjoy kite flying on Earth Day. नहीं, Earth Day नहीं, Independence Day. आगे बढ़ते हैं. Let us speak. Share a kite flying experience with your classmates. If you have not flown a kite yet, share an experience of watching kites fly. Give detail when, where, and how. Speak in sentences. I flew kite in my village. I used to climb up the terrace and fly kites with my friends. We had a lovely time after taking the breakfast. I used to start my kite flying till the lunch break time. ठीक है? Let us write. Imagine yourself as a kite. अब इमेजिन करो आप एक काइट हो. इन पेयर्स फर्स्ट डिस्कस ऑल द फॉलोइंग हिंट्स. व्हाट शेप ऑफ काइट आर यू. आप किस शेप की काइट हो. व्हाट कलर डू यू हैव. आपके अंदर कौन कौन से कलर हैं. व्हाट अदर पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ आर यू हैप्पी विद. ठीक है. आप लिख सकते हो आई एम अ डायमंड शेप काइट. नाउ राइट अ पैराग्राफ विद द टाइटल आई एम अ काइट. एक पैराग्राफ लिखेंगे जिसका टाइटल होगा I am red and black colored. I have a beautiful tail, a spine and a nose. Where are you? I am up in the sky. Who do you belong to? I belong to Raju. What activities do you do? I soar high in the sky. Who are your friends? My friends are other kites and birds. Do you have any message for humans? Yes. My message is to cherish your dreams and fly high in the sky. I am a kite. हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह. I am a kite flying high on sunny days. With every laugh and smile, I soar my tail streaming behind me. I bring joy to those who watch me, reminding them to cherish life's simple pleasure. This is a beautiful paragraph on I am a kite. Let us explore. आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई गई हैं. आप ये सब करिए. And how
हैव अ लुक एट सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ काइट्स, चूज विच इज कॉमनली सीन। ये सब आप रीड कर लीजिए और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को थम्स अप करिएगा। जल्द ही लेके आऊंगी नेक्स्ट पार्ट और कराऊंगी आपको इजीली सारी बुक एक्सरसाइजेस। बाय बाय।